इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। मैं आपका और ईरान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई। ईरानियन प्रेसिडेंट ने जो है एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की या जो एड्रेस किया उसमें उन्होंने 3 से 4 बार कश्मीर का जिक्र किया। तो ईरान नहीं डिस्कस कर रहा, ठीक है जी। ईरान ने कश्मीर का मेंशन नहीं किया प्रेस स्टेटमेंट के दौरान। पाकिस्तान ने कश्मीर का मेंशन किया। कल ईरान ने पाकिस्तान की लंपटई देख ली। ईरानी प्रेसिडेंट रईसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की 420 देखकर हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि शहबाज ने एकाएक ये चाल क्या चल दी। लेकिन भाई प्रेसिडेंट रईसी तो रईसी हैं। उन्होंने भी मौके पर ऐसा चौका मारा कि पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। अब हर जगह उसकी थू थू हो रही है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपनी बेइज्जती करवा ली, वो भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ना केवल अपनी बल्कि अपने देश पाकिस्तान की भी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ क्या 420 करने की कोशिश की और कैसे उसकी पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई। कश्मीर के नाम पर पहले सऊदी अरब ने शहबाज शरीफ को लताड़ लगाई और अब कश्मीर का नाम लेने पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी शहबाज शरीफ को उनकी औकात दिखा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऐसा क्या कर दिया। असल में केवल शहबाज शरीफ ने ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने भी यही 2 टके वाली हरकत की थी। ऐसी गिरी हुई हरकत जो किसी भी देश के टॉप लीडर्स करने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये तो पाकिस्तान है और पाकिस्तानी लीडर्स तो गिरी से गिरी हरकत को भी बहुत आसानी से और बहुत प्यारे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम रईसी 3 दिन के दौरे पर 22 अप्रैल यानी कल पाकिस्तान पहुंचे थे। पाकिस्तान में हुए जनरल इलेक्शन के बाद या यूं कहें कि नई सरकार बनने के बाद रईसी पहले हेड ऑफ स्टेट हैं जो पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ईरानी प्रेसिडेंट का वेलकम किया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट रईसी की पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात हुई। सीनेट के चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने भी ईरान के राष्ट्रपति से भेंट की। दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच लंबी बातचीत भी हुई। तय हुआ कि दोनों देशों के बीच के कारोबार को अगले 5 सालों में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाएंगे। यहां तक कि ईरान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। दोनों के बीच आतंकवाद के मुद्दे पर भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। लेकिन ईरानी प्रेसिडेंट रईसी के दौरे के पहले दिन जब ज्वाइंट स्टेटमेंट देने की बारी आई तो पाकिस्तान ने खेल कर दिया। पाकिस्तान ने अपने स्टेटमेंट में कश्मीर कार्ड खेल दिया और पाकिस्तान की इसी चाल ने ईरान के प्रेसिडेंट को चौंका दिया। 22 अप्रैल को कई मीटिंग्स के बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में ज्वाइंट स्टेटमेंट देने पहुंचे थे। स्टेटमेंट की शुरुआत शहबाज शरीफ ने की। ईरान और ईरान के राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया। कहा कि दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो बहुत पुराने हैं। खैर खूब, आपको देख के अब हमारी आंखें ठंडी हुई और हमारा दिल खुश हुआ। लेकिन इसी दौरान शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। बड़ी चालाकी से शहबाज शरीफ ने पहले तो गाजा का जिक्र किया और फिर बात को कश्मीर तक पहुंचा दिया। मैं आपका और ईरान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई और इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि वो दिन आएगा जब कश्मीरियों को भी उनके हकूक मिलेंगे। अब इसमें शहबाज शरीफ की चालाकी समझिए। उन्होंने इस स्टेटमेंट में क्या कहा उस पर गौर कीजिए। मैं आपका और ईरान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि मैं आपका और ईरान की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई और इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि वो दिन भी आएगा जब कश्मीरियों को उनके हुकूक मिलेंगे। यानी कि ये अभी ईरान ने कश्मीर पर कुछ नहीं कहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने शहबाज से अपने इस दौरे में कश्मीर पर कोई बात नहीं की।
कोई बयान नहीं दिया। तभी जब शहबाज शरीफ ने अपने स्टेटमेंट में कश्मीर का नाम लिया तो ईरान के राष्ट्रपति जो थे, वहां पर बैठे हुए थे रईसी साहब, उनके चेहरे का भाव बदल गया। उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि ये कश्मीर कश्मीर बोल के शहबाज शरीफ बोल क्या रहे हैं। तो पाकिस्तान कितना दूर था इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। देखिए, एक तरफ तो शहबाज ने ज्वाइंट स्टेटमेंट के दौरान कश्मीर का जिक्र कर दिया, अपनी आवाम को खुश कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भी एक ऐसा ही ट्वीट किया जिससे लगे कि पाकिस्तान और ईरान के बीच कश्मीर पर बात हुई है। देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल जो उनका एक्स हैंडल है, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर क्या लिखा गया? लिखा गया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों और उनके हक के लिए ईरान के सैद्धांतिक रुख और समर्थन की सराहना की है। अरे भाई, जब ईरान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान से कश्मीर के मुद्दे पर बात ही नहीं की तो फिर यह सराहना किस बात की? असल में शहबाज और जरदारी दोनों ने अपने स्टेटमेंट के जरिए दुनिया को यह मैसेज देने की कोशिश की कि ईरान ने कश्मीर पर पाकिस्तान से बात की, उसके स्टैंड को सपोर्ट किया, यानी भारत के अगेंस्ट बात की। लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट ने बिना कोई रिएक्शन के ही पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। शहबाज के बाद जब रईसी ने अपना स्टेटमेंट दिया तो उसमें उन्होंने गाजा का नाम तो लिया, लेकिन कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। यह शहबाज के गाल पर रईसी का तमाचा था, क्योंकि शहबाज ने चालाकी दिखाने की कोशिश की थी कि दबाव बनेगा तो इसी बहाने कश्मीर का नाम ले लेंगे रईसी। लेकिन रईसी ने अपने स्टेटमेंट से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया और शहबाज खिसियानी बिल्ली बनकर बैठे रहे। ईरानी राष्ट्रपति के स्टेटमेंट में शहबाज शरीफ कश्मीर का नाम खोजते रह गए, लेकिन उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। साफ है, सऊदी अरब के बाद अब ईरान ने भी पाकिस्तान को साफ साफ समझा दिया है कि अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी। अगर कश्मीर पर बात करनी भी है तो वो पाकिस्तान भारत से करे। ईरानियन प्रेसिडेंट को हर तरह से कोशिश की गई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि किसी तरीके से कश्मीर पे बात कर ली जाए और कह दिया जाए कि जी कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, भारत जो है कश्मीरियों को पीस रहा है, काट रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ईरानियन प्रेसिडेंट ने जो है एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की या जो एड्रेस किया उसमें उन्होंने 3 से 4 बार कश्मीर का जिक्र किया। मेरे ख्याल से इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान इस बात को अंडरस्टैंड करे कि आप कश्मीर कश्मीर करने से कुछ होने वाला नहीं है। ईरानी जो लीडरशिप आई हुई है, इसकी क्या वजूहात हैं? ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान हाईलाइट करता रहता है कश्मीर को, क्योंकि अब होता ही है ना कि जहां पे इजराइल की बात आएगी या गजा की बात आएगी तो ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान ना डिस्कस करे। सो ईरान नहीं डिस्कस कर रहा, ठीक है जी। ईरान ने कश्मीर का मेंशन नहीं किया प्रेस स्टेटमेंट के दौरान। पाकिस्तान ने कश्मीर का मेंशन किया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल बोल न्यूज के जर्नलिस्ट गुलाम अब्बास शाह ने भी अपने एक्स हैंडल, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर लिखा है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का जिक्र किया और उस पर ईरान के स्टैंड के लिए शुक्रिया कहा। लेकिन ईरान ने एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया, बल्कि यह कहा कि उनका देश इस तरह के मसलों के समाधान के लिए यूएनएससी रेजोल्यूशंस का पक्षधर है। ये तो ठीक वही लाइन है जो पाकिस्तान को सऊदी अरब ने कही थी। ये तो ठीक वही स्टैंड है जो भारत का स्टैंड है। भारत भी तो यही कहता आया है। भारत भी तो इसे दो देशों के बीच का मामला बताता है, बायलैटरल बताता है, लेकिन पाकिस्तान इसमें दूसरे देशों को भी घुसाना चाहता है। वो जानता है कि कश्मीर पर उसका दावा फर्जी है, झूठा है, इसलिए वो इसमें इस्लाम और मुसलमानों का मुद्दा घुसाता है और इसके नाम पर वो दुनिया के मुस्लिम देशों को लामबंद करना चाहता है। लेकिन सऊदी अरब और ईरान दोनों ने कश्मीर के मुद्दे पर उसका हाथ झटक दिया। उसे बता दिया है कि भाई अब उसका ये प्रोपेगेंडा जो है वो चलने वाला नहीं है। अब वो इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर कश्मीर कार्ड नहीं खेल सकता। लेकिन पाकिस्तान तो भाई पाकिस्तान है, वो किसी भी का भी और कितने भी जूते खा ले, सुधरने वाला नहीं। खैर, आप बताइए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपना कमेंट देकर अपनी राय ज़रूर दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। जल्द मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।